नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर गलत करते हैं इसको पेपर में अटेम्प्ट करते समय। तो आज उन्हीं क्वेश्चनों को विद इन सेकंड हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यही आपको सीखना है। और ऐसे सवाल जो रिमाइंडर थ्योरम के हम लोग आज पढ़ेंगे, ऐसे सवाल आप लोग कभी भी आज के बाद गलत नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया 17 की घाते 1800 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, आपसे पूछा गया। शेषफल आपसे पूछ लिया गया कि 17 घाते 1800 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ऐसे सवालों करने के लिए आपको बस 17 और 18 को देखना है। यदि एक का अंतर है दोनों में तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 18-1। 17 को हम लिख सकते हैं 18-1, जो भी घात है उसको लिख देंगे 1800 और डिवाइड बाई 18। 18 से 18 आपका कट जाएगा, बचेगा -1 की घाते 1800। अब किसी भी संख्या के माइनस वाली संख्या की घाते यदि आपकी सम संख्या है तो माइनस चेंज हो जाता है प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। यही आपका शेषफल हो जाएगा। आपसे जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि 17 घाते 1800 में यदि भाग दे दिया जाए आपका 18 से तो शेषफल क्या होगा, तो सबसे पहले आपको देखना है दोनों में अंतर। यदि एक का अंतर है तो 17 को हम लोग लिख सकते हैं 18-1, जो भी घात में होगा उसको लिखेंगे डिवाइड बाई 18। 18 से 18 कट जाएगा, एक की घाते आएगा आपका 1800। अब यदि -1 की पावर कोई इवन नंबर होगा तो 1 प्लस में चेंज हो जाएगा, यदि ऑड नंबर विषम संख्या है तो ये माइनस में रहेगा। ठीक है, जब माइनस में रहेगा तो ऐसे केस में आप करोगे क्या, 18 में जोड़ के आंसर कर दोगे। जैसे यहाँ पे अभी तो प्लस का 1 आया शेष, यदि आपका यहाँ पे -1 आती संख्या तो ऐसे केस में क्योंकि शेषफल कभी माइनस होता नहीं है तो आप करते क्या, जिस संख्या से आपको भाग देना था उसको इसमें जोड़ के आंसर कर देते तो आपका शेषफल हो जाता 17। ठीक है, यदि आपका यहाँ पे माइनस में निकलता क्योंकि यहाँ पे अभी सम संख्या है तो प्लस में निकला, यदि यहाँ पे आपकी विषम संख्या होती तो माइनस में निकलता, तो माइनस में आपका शेष कभी भी बचता नहीं है। यदि यहाँ पे माइनस आता तो जिस संख्या से आपको भाग देना था उसको उस संख्या में जो आपकी बची थी -1 जोड़कर आंसर करेंगे, यानी आप जोड़ेंगे तो 17 शेषफल आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जिससे आपके ये सवाल क्लियर हो जाए। तो दूसरा सवाल है आज का आपका, दूसरा सवाल है 35 की घाते 512 से भाग देना है 36 को। ठीक है, अब ऐसे केस में फिर देखना है अंतर है एक का, तो हम 36 को कितना लिख सकते हैं, 35। 36 -1 की घाते 512 भागे 36। 36 से आपका 36 कट जाएगा, एक माइनस में है और घात है 512। 512 आपका सम है तो एक हो जाएगा प्लस का, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। इसके आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ऐसा लेते हैं जिसमें यहाँ पे आपका माइनस में बचे, तो उसको कैसे करेंगे माइनस वाला। देखो 29 की घाते 5341 और यहाँ पे 28 से भाग देना है तो शेषफल निकालना है। तो शेषफल होगा क्या, अंतर देखा जाए एक का है तो इसको हम लिख सकते हैं 28 +1 और ये हो गया डिवाइड बाई 28। 28 से आपका 28 कट जाएगा, प्लस का 1 बचा। अब प्लस जो 1 है इस पे घात कुछ भी हो तो +1 ही आएगा, तो शेष बचेगा 1। एक क्लियर हुआ। इसका देख सवाल लगाते हैं अभी जिसमें माइनस का 1 बचे यहाँ पे, उसको भी देखते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा तो आगे बढ़े। समझ में आया, देखते हैं अगला सवाल। अब यदि हम इसको बनाए 28
की घाते 5/211 भागे 29। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, अंतर एक का है तो हो जाएगा 29 माइनस 1 की घाते 5/211 और डिवाइड करना है 29 से। 29 देखो कट जाएगा आपका, -1 की पावर बचा 5/211। अब देखो यहाँ पे -1 है, -1 है, और -1 की पावर कैसा है आपका, ऑड है यानी विषम है, विषम संख्या है तो 1 कैसा रहेगा आपका, माइनस में ही आएगा। तो माइनस में कभी भी शेष बच नहीं सकता। यदि यहाँ पे माइनस में आएगा तो आपका ये आंसर ना होके आपको करना क्या है, इस -1 में जिस संख्या से आपको भाग देना था उसको जोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे, जो आंसर जो संख्या में बचेगी 29 में यदि हमने -1 जोड़ा तो बचा 28, यही आपका शेषफल होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, जब भी आपका ऐसा सवाल आए जिसमें यहाँ पे माइनस का 1 बचे, तो माइनस का 1 आपका कभी भी शेषफल नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जिस संख्या से आपको भाग देना था -1 में उसको जोड़ेंगे और जो संख्या आएगी वही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे हम लोग करते हैं। ये बोर्ड पे शायद चमक आ रही है यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। आगे अगला सवाल देखते हैं। अब टोसेंट थ्योरम जो है उस पर सवाल कैसे बनते हैं उनको भी देखते हैं, और टोसेंट थ्योरम पे आप सवाल लगाएंगे कैसे। टोसेंट थ्योरम पेपर में आपसे पूछी नहीं जाएगी, नाम देके कि टोसेंट थ्योरम है क्या, लेकिन टोसेंट थ्योरम पर बेस्ड रिमाइंडर थ्योरम के कौन से प्रश्न बनते हैं उनको हम देखते हैं। जैसे आपको सवाल दिया गया 2/31/5। अब देखो इनमें एक का अंतर है नहीं, तो इनको पहले जैसे अभी सवाल लगाए तो उनके जैसे तो ये लगेंगे नहीं। तो इनमें हम करेंगे क्या, तो इन ऐसे सवालों में हमें सबसे पहले चेक करना है कि HCF आपका 1 है, ठीक है, या हमें देखना है कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, कॉमन फैक्टर ना हो, या दोनों कैसे हो, अंश और आपका को प्राइम हो। ठीक है, तो जब भी आपको सवाल दिया जाए जिसमें एक का अंतर दोनों में अंश और में ना हो, तो ऐसे सवालों को हम टोसेंट से करेंगे। टोसेंट लगाने का एक तरीका होता है कि आपका अंश और हर दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। यदि आपको को प्राइम समझ में नहीं आता तो आपको देखना है दोनों का मासा 1 होना चाहिए। तो यदि दोनों का मासा 1 होगा तो को प्राइम नंबर या तो आप चेक कर लें को प्राइम है, या आप देख लें कि दोनों का एचसीएफ 1 है। तो ऐसे सवालों में हम करते क्या है कि जो आपका हर है, हर में से एक घटा के, हर है आपका 5, 5 में से एक घटाएंगे बचेगा 4, उस 4 से जो भी अंश पर आपका क्या है घात है उसमें भाग करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो आपका हर था उसमें से एक माइनस किया तो आया 4, उस 4 से जो घात थी अंश पर उसमें भाग देंगे, 4 सत्ते 28 बार जाएगा, 3 बचेगा शेष। अब जो शेष प्राप्त होता है उसका हम करेंगे क्या, जो अंश अंश में संख्या होती है, जो शेष प्राप्त हुआ हमें 3, अंश में जो संख्या उस पर 3 घात लगाकर आंसर करेंगे। 3 घात लगाएंगे तो हो जाएगा 8। अब 8 एक ऐसी संख्या है जो 5 से बड़ी है, यानी आपकी जो 8 प्राप्त हुआ, 8 शेष हो नहीं सकता क्योंकि संख्या को हम भाग दे रहे हैं 5 से, 8 5 से बड़ा है। तो 8 को हम क्या करेंगे, 5 से एक बार और भाग दे देंगे, तो 5 एक हम 5, 3 आपका क्या बचेगा, शेष फल बचेगा, शेष फल बचेगा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो आपको दूसरा सवाल लगवाते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। 2/21/5 इसको अब करेंगे तो देखना है सबसे पहले दोनों में अंतर एक का है नहीं, तो टोसेंट लगाएंगे। टोसेंट लगाने का तरीका आप लोगों को पता चल गया
कि हर में से एक घटाएंगे तो बचेगा 4, और अंश की घात जो होगी उसमें भाग दे देंगे 4 का, तो 4 पंचे 20, कितना बचा शेष 1। जो शेष बचेगा अंश में, जो आपका अंश है, अंश वाली जो संख्या है कितनी है 2, 2 पर जो शेष बचा था उसको लगाएंगे घात में, तो 2 की घात 1 करोगे तो किसी भी संख्या की घात 1 चढ़ाओगे तो क्या आएगा, वही संख्या आपकी आंसर हो जाएगी। तो 2 आपका क्या बचेगा, शेष बचेगा। क्लियर? इससे कोई भी सरल तरीका है नहीं इन सवालों करने के लिए, सबसे सरल तरीका आप लोगों को बताया जा रहा। तो अच्छे से ध्यान से समझिए, जब भी ऐसा सवाल आ जाए और दोनों आपके कैसे प्राइम को प्राइम संख्याएं हो, यानी दोनों संख्याओं का लासा कितना हो, मासा कितना हो 1, यदि दोनों संख्याओं का मासा 1 है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, हर में से 1 घटाएंगे और अंश में जो घात होगी उसमें देंगे 4 का भाग, 4 का भाग दिया 5 बार गया तो शेष बचा 1। जो भी शेष आएगा अंश पर हम क्या करेंगे, घात लगाएंगे, और जो संख्या आपको मिलेगी वही आपका शेष फल हो जाएगा। ठीक है? सवाल पूछा गया था आपसे 2 की घात 21/5 में शेषफल क्या होगा, यानी 2 की घात 21 को यदि 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल प्राप्त होगा 2। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है? ये सबसे सरल तरीका है, आपको जिससे पढ़ा रहे हैं आप लोग ध्यान से समझिए। आगे और 1-2 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 5/17 की घात 520, यानी 5 की घात 1520 जो है उसको भाग करना है 17 से, और आपसे पूछा जाएगा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा या शेषफल क्या होगा आपको अब निकालना है। तो सबसे पहले देखना है दोनों संख्याएं कैसे होनी चाहिए, आपकी को प्राइम होनी चाहिए, यानी दोनों संख्याओं का मासा जो होना चाहिए 1 निकलना चाहिए। तो हाँ, 5 और 17 का आपका मासा 1 ही आएगा। तो ऐसे सवालों करने के लिए हर में से 1 घटाएंगे, तो 17 में से 1 घटाया कितना बचा 16, और जो अंश में जो घात है उसमें भाग करेंगे तो 1520 आपकी घात है। 1520 को हमें क्या करना है, 16 से भाग करना है, तो 16 से 9 बार जाएगा 144, 6 2 8 बचेगा। ठीक है? अंक लिया 0 का तो हो गया 80। अब 16 में 16 की टेबल पढ़ना है, 80 से ज्यादा ना हो, 16 का पहाड़ा पढ़िए कि 80 से ज्यादा ना हो। 80 कितना बचेगा शेषफल 0। यदि शेष बचा है 0 तो आपको जो संख्या दी गई है अंश में उसकी घात लगाना है 0। यदि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं बताइए? देखो 5 की घाते 1520 था जिसे 17 से भाग देना था, पूछा गया था शेषफल क्या बचेगा। तो दोनों संख्याओं को हमने देखा और दोनों संख्याओं में देखने पे हमें पता चला कि दोनों का मासा 1 होगा, संख्याओं का मासा 1 होगा। तो ऐसे केस में हम टोसेंट लगाएंगे, तो 17 में से 1 घटाया 16, 16 का भाग दिया जो भी घात थी 1520 में, भाग गया 55 बार, पूरा पूरा कट गया, 0 शेष बचा। यदि 0 शेष बचता है तो अंश में जो संख्या होगी उसकी 0 घात चढ़ाएंगे, और किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान होता है 1। तो ये हो जाएगा 1, 1 ही आपका शेषफल हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है? आगे हम लोग सवाल देखते हैं दूसरा। अगला सवाल, दो की घात 520/7 में रिमाइंडर क्या होगा, में शेषफल क्या होगा। अब ऐसे केस में 2 और 7 को देखेंगे तो 2 और 7 कैसी हैं आपकी, 2 और 7 ऐसी संख्याएं जिसका एचसीएफ कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 से भाग देंगे हम 520 को, 520 को देंगे 8 बार जाएगा 48, 4 बचा, 0 आ गया, 40 हो गया, 6 छंग 36, 6 बार जाएगा तो ये 36 होगा। शेष कितना बचेगा, 40 में 36 जाएगा कितना, 4 ही तो बचेगा।
4। अब जो शेष बचेगा उसे हम क्या करेंगे, जो अंश था, अंश कितना था 2, उस पर घात लगाएंगे 4। तो 2 की घात 4 हो गया, 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कितना हुआ 16। अब देखा जाए तो 16 आपका 7 से कैसा है, बड़ा है। तो 16 में फिर से आप 7 का भाग दे सकते हैं, देना ही पड़ेगा, दे क्या सकते हैं। यदि ये छोटी होती 7 से तो ये क्या क्या हो जाता आपका शेषफल। यदि ये 7 से आपका बड़ा आएगा तो इसमें आपको करना क्या होगा, 7 से भाग देना होगा। यानी आप जिससे भाग लगा रहे हैं संख्या में, और आपकी जो यहाँ पे संख्या प्राप्त हुई है वो यदि इस संख्या से हर से बड़ी होगी तो आपको क्या करना होगा, हर से भाग लगाना आवश्यक होगा। यदि नहीं लगाएंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यदि हर से बड़ा है आपका जो संख्या प्राप्त हुई है तो हर से फिर से भाग लगाएंगे। तो हर क्या है इसमें 7, 7 से भाग लगाओगे 7 दूनी 14, 2 क्या बचेगा रिमाइंडर, तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 2। क्लियर हुआ होगा, है कि नहीं, इतना आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अगला सवाल है 2 की घात 103 बटे 101। अगला सवाल है 2 की घात 103 बटे 101 में रिमाइंडर क्या होगा, शेष फल क्या होगा, शेष क्या होगा। तो आपको शेष निकालना है। तो दोनों संख्याओं को देखा जाए, दोनों संख्याएं कैसी हैं, जिनका एचसीएफ 1 आएगा, ऐसी संख्याएं या को प्राइम संख्याएं। तो इनको हम करेंगे क्या, इन संख्याओं जब को प्राइम संख्या होती है तो हम टोसेंट लगाते हैं। टोसेंट लगाने का तरीका क्या है, हर में से हम क्या करते हैं, एक घटाते हैं। 101 में से एक घटाओगे तो 100 बचेगा। उस जो अंश में घात होती है उसमें भाग करते हैं। तो अंश में घात है 103, 103 को भाग लगाएंगे 100 से, तो जाएगा आपका कितनी बार, एक बार। तो कितना बचा शेषफल 3। जो शेषफल बचता है अंश में उतनी घात लगाकर, अंश कितना है 2, 2 में घात लगाएंगे 3 का तो ये हो जाएगा 8। और 8 आपका 101 से छोटा है, यानी यही आपका शेषफल होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।